बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरे ऊपर 2 और केसेस हो गए। मैं 150 तो क्रॉस कर ही चुका था। 6 केसेस जब मैं जेल के अंदर था, जब मैं नज़रबंद था, उस वक्त मेरे ऊपर 6 और केसेस किए गए और आज 2 और केसेस आ गए। लेकिन मैं सिर्फ ये जो कोयटा का केस है, मैं ज़रा सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ किस तरह का मजाक हो रहा है। यानी इस मुल्क से जो किया जा रहा है सारे इंसाफ के निज़ाम से, या मुझे हैरत होती है कि हमने अभी कितना और नीचे गिरना है। यानी कोई हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो हुकूमतें चलती हैं उनकी वो चलती हैं जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मॉरल अथॉरिटी, इखलाकी कुव्वत पे हुकूमतें चलती हैं। और जमहूरियत तो चलती इखलाकी कुव्वत पे है, क्योंकि जमहूरियत के पास तो फौज नहीं होती। जिधर से हमने ये सिस्टम लिया है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, वो बरतानिया है। बरतानिया के अंदर सिर्फ उनकी इखलाकियात देख लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो भारी अक्सरियत से जीता था, सिर्फ एक चीज के ऊपर कि जी इसने कोरोना के दिनों में जब सोशल डिस्टेंसिंग थी, जब लोगों को कहा था इकट्ठे ना हो, इसने अपनी ऑफिस के बाद लोगों को जमा कर लिया। उसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीता हुआ उधर से शुरू हुआ और उसको रिजाइन करवाया प्राइम मिनिस्टरशिप से। एक उनका प्राइम मिनिस्टर था हैरोल्ड मैकमिलन, उसका झूठ पकड़ा गया, उसको रिजाइन करवा दिया। क्योंकि उनकी जो जमहूरियत है उसकी बुनियाद रखी हुई है इखलाकियात के ऊपर, कि जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो हुक्मरान तबका बन जाता है, वो अपनी मिसाल से कौम को चलाता है। वो डंडे से नहीं चलाता, क्योंकि वहां इंसान हैं, आजाद हैं, वो जानवर नहीं है जो डंडे मार के उनको कभी इधर कर दो कभी उधर कर दो। सो हम जो आज जिधर जाके खड़े हो गए हैं, क्या मुझे बताओ कि हमें अंदाजा है कि हम अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं है वहां जमहूरियत नहीं आ सकती। सो लिहाजा मैं आज अपनी कौम को ये कहना चाहता हूं कि मैं तो जेल के लिए तैयार हूं और हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी इस जुल्म और इस ताकत के हुक्मरानी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। और मैं आज आप सबको कहता हूं, आपने कभी नहीं झुकना, क्योंकि एक मेरी बात याद रख लेना, जिस दिन आपने इस जुल्म को कबूल कर लिया और ये नाइंसाफी के निज़ाम को, मुल्क नहीं रहेगा। कोई कौम नहीं सर्वाइव करती इस तरह। जिस कौम के अंदर इस तरह का जुल्म होता है वो नहीं सर्वाइव करती। हमारा मुल्क माशत तो आगे गिर गई है नीचे, और लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को, डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ही चली गई है जिस मुल्क के अंदर ये हालात हो कि जिसको मर्जी पकड़ा अंदर कर दो, जिसको मर्जी पकड़ा आप, अदालत भी आपको छोड़ा, आपको इतने वो जालिम है कि उनको अदालतों की भी फिक्र नहीं है। तो मीडिया का वैसे मुंह बंद कर दिया है। मीडिया जो इतनी मुश्किलों से अपने आप को आजाद किया था, मीडिया ने स्ट्रगल करके पिछले 20 सालों में, आज मीडिया का हाल देखें, कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। सो इसलिए मैं अपनी सारी कौम को फिर से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करूँगा। जब तक मेरे मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आई, मैं उसकी जद्दोजहद करूँगा। जो मर्जी कर लें, जेलों में डालें, जो मर्जी करें, धमकियाँ दें। सिक्योरिटी मेरी सारी ले ली है। जो मेरा सिक्योरिटी का जो चीफ था कर्नल आसिफ, वो गायब हुआ है। जो गाड़ियां थी, जो सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां साथ जाती थी, उनको पुलिस उठा के ले गई है। यहां सारा जो हमारे साथ, जो अहमद नियाजी, जो भी लोग थे, सब छुपे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर FIRs कर दी है। और फिर ये समझते हैं कि शायद इसकी वजह से मैं इनके पास जाऊं और कहूं कि जी मुझे माफ कर दो, कि मैंने आज़ादी की बात की थी, मुझे माफ कर दो। और मैं आप कौम को भी कहना चाहता हूं
کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.